शाम के 5 बज रहे थे। स्कूल छूटते ही पास के रिक्शा स्टैंड से ही घर जाने के लिए मैंने रिक्शा ले ली। रिक्शे का किराया देकर मैं घर की तरफ बढ़ी थी कि मैसेज चेक करने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन निकालने के लिए मैंने कुर्ते की साइड पॉकेट में हाथ डाला, पर मोबाइल वहाँ नहीं था। मैं घबरा गई। हड़बड़ाहट में मैंने अपने पर्स को अच्छी तरह से छान मारा, पर मोबाइल कहीं नहीं था। मन में तुरंत कौंधा कि हो न हो मोबाइल रिक्शे में ही गिरा है। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने मोबाइल को कुर्ते की साइड पॉकेट में ही रखा था। स्कूल से निकलते वक्त करेक्शन के उद्देश्य से मैंने 2 बड़े बड़े थैलों में बच्चों के नोटबुक्स भरकर दोनों कंधों पर लटका लिए थे। बुक्स के कारण थैले काफ़ी वजनी हो गए थे। इसी कारण मोबाइल का वजन न के बराबर हो गया था और मेरी जेब से वह कब और कैसे गिर गया उसका एहसास ही नहीं हुआ। घबराहट में भागी भागी मैं घर के सामने वाले रिक्शा स्टैंड पर पहुंची। आसपास नज़र दौड़ाई तो रिक्शा वाला वहां कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मन में अनेक बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। एक रिक्शे वाले से मैंने पूछा, वो रिक्शे वाला कहाँ गया? उसमें मेरा फ़ोन छूट गया है। मेरी आवाज़ सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों और रिक्शा वालों की निगाहें मेरी तरफ मुड़ गई। फिर भीड़ में से ही किसी रिक्शे वाले ने बताया कि वह तो कब का वहां से चला गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। एक तो चैत की तपती गर्मी, ऊपर से फ़ोन न मिल पाने की निराशा। मेरी अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। तभी दूसरे रिक्शे वाले ने मेरी तकलीफ को समझते हुए मदद करने के इरादे से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। हड़बड़ी में मुझे अपना नंबर याद ही नहीं आ रहा था। फिर अपने आप को संयत करके मैंने दोबारा अपना नंबर लगाया। फ़ोन की घंटी बज रही थी, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने दोबारा नंबर लगाया, परंतु रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा में पैसेंजर बिठा लिए थे, तो उसे भी वहां से जाने की जल्दी थी। उसके फ़ोन मेरे पास था, इसीलिए वह असमंजस में था कि अब क्या करे। एक तरफ इंसानियत की मांग व दूसरी ओर पेट की रोटी। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका फ़ोन उसे लौटा दिया। सोचा कि किसी दूसरे से मांग लूंगी। फ़ोन को कान से लगाए हुए वह रिक्शे में बैठा ही था कि फ़ोन में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो हेलो हेलो। हाँ, एक मिनट। फ़ोन पर हेलो हेलो करते हुए उसने मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दिया। भीतर ही भीतर मैंने राहत की एक सांस ली। अब मन में फ़ोन वापस पाने की एक उम्मीद जगी थी। रिक्शे वाला बहुत दूर निकल चुका था। किस्मत अच्छी थी कि उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी, वरना फ़ोन मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। मैंने बातचीत करके उसे उसी रिक्शा स्टैंड पर बुलवाया। इंतज़ार के वह 5 मिनट लगा सदियों के समान गुजरा। मन में नकारात्मक विचारों ने घेर डाल दिया था। कहीं रिक्शे वाले के मन में कोई पाप ना आ जाए, कहीं उसने अपना मन बदल लिया तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। और भी न जाने कितनी फिजूल बातें मुझे टोच रही थी। अचानक मेरे सामने वह रिक्शा आकर रुकी। उसने मेरे हाथ में मेरा फ़ोन पकड़ाया और जाने को तत्पर हुआ, तो मैंने उसे रोक लिया और मैंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, परंतु उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वह इन रुपयों को नहीं लेगा। फिर मैंने उससे आग्रह किया, भैया आप इतनी दूर से लौट कर आए मेरा फ़ोन लौटाने के लिए, तो कम से कम अपना किराया तो ले लीजिए। बिना कुछ कहे अपना किराया लेकर उसने बाकी पैसे मुझे वापस लौटा दिए। मैं अच्छी तरह से उसे धन्यवाद भी नहीं कर पाई थी कि वह रिक्शा स्टार्ट करके वहां से तुरंत निकल गया। शायद उसे कहीं जाने की जल्दी थी। मैंने स्टैंड के बाकी रिक्शा चालकों को भी धन्यवाद दिया और वहां से चली आई। रिक्शे वाला चाहता तो उस फ़ोन को रख लेता और मैं कुछ न कर पाती। ना तो मैं उसका चेहरा पहचानती थी और ना ही मैं उसके रिक्शे का नंबर जानती थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाती तो अधूरी जानकारी से पुलिस भी कुछ न कर पाती। ये तो उस रिक्शे वाले की नेक नीयत थी कि उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया और इनाम के रुपए भी नहीं लिए। कई लोगों के सामने आज वह एक मिसाल बनकर प्रस्तुत हुआ था। आज के समय में जहां भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, झूठ बेईमानी चोरी मक्कारी जहां सिर उठाए घूमती हैं, ऐसे परिवेश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जीवन मूल्यों को आज भी सर्वोपरि रखते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसानियत अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।